जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब यहाँ से अपने क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि 10 का पावर 2i। देखिए चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि यदि 10 का पावर 2i बराबर में 100 तो 10 का पावर माइनस y बराबर होगा कितने के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में तो 10 का पावर 2i बराबर में 100 है, तो इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर 2i बराबर में 10 का पावर 2। चलिए अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देंगे, देखिए 10 के बराबर होगा तो 2y किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 1। और जब y का मान 1 होगा इसीलिए 10 का पावर माइनस y, तो इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर y, 10 का पावर 1 बटा में y, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 10 का पावर माइनस y बराबर में 1 बटा में 10 का पावर y, तो y के स्थान पर कितना लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा 10। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसकी आंसर की अगर हम लोग बात यदि दशमलव में करें तो यह 0.1 होगा। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए, तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 870 तथा 225 का क्या निकालना है, मसा निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में तो कितना का मसा निकालना है, तो यहाँ पर मसा निकालना है 870 और 225 का, 870 और 225। तो इसमें देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़ा वाला को ए मानना है और छोटा वाला को बी मानना है। तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है ये, तो इसको ए मानेंगे, और छोटा है इसको बी। अब किस विधि से, तो इसको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब इसके लिए नियम क्या है, तो इसके लिए नियम है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये नियम है। अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान क्या देंगे कि बड़ा वाला को बीच में लिखेंगे, तो बड़ा कितना है 870 है, और छोटा कितना है जी, तो छोटा 225 है। अब 870 में 225 से भाग देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 बार में 675, और 4 बार में 800। चलिए 801 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में ही इसको रहने देते हैं, 3 बार में 5 3 15 हाथ में 1, फिर 3 दूना 6 1 7 हाथ में 1 भी नहीं, 3 दूना के 675। अब यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर बच गया 16 में से 7 गया तो 9, और ये 7 में से 6 गया तो 1, 195। तो 195 जो बचा है शेषफल बचा है, तो ये है ए, ये है बी, ये है क्यू, और ये है आर। अब इतना के बाद ध्यान देना है कि ए का मान कितना है 870, और बी का मान कितना है तो 225, बी के नीचे गुना,
क्यू का मान कितना है 3, प्लस है तो प्लस, और आर का मान कितना है 195 है। आर का मान कितना है तो 195। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है कि देखिए अब फिर से इसको जो है क्या करना है, देखिए अब फिर यहाँ पर 195 को यहाँ पर लिखना है और 225 को यहाँ पर, और इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो एक बार में लगेगा 195, और 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 9 गया 3, और ये ख़त्म। तो अब यह जो ए होगा ये बी होगा, ये क्यू होगा और यह आर होगा। अब इतना के बाद यहाँ पर बताइए कि ए का मान कितना है 225 है, और फिर बी का मान कितना है 195 है गुना, और क्यू का मान कितना है 1 है प्लस, आर का मान कितना है तो 30 है। चलिए अब फिर यहाँ पर क्या ध्यान देंगे कि अभी आर का मान 0 नहीं हुआ है, तो कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, कंडीशन यही है कि जब तक आर का मान जो है 0 ना हो जाए जब तक भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद 30 यहाँ पर लिखेंगे और 195 को यहाँ पर। अब कितना बार में जाएगा तो 6 बार में जाएगा, और 6 बार में 180 होगा, और घटेगा तो 5, घटेगा तो 1, खत्म। अब यहाँ के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो जो यहाँ पर ए था, बी था, क्यू था, अब सेम कंडीशन इसमें लगेगा। तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये क्यू, ये आर। और यहाँ के बाद तो ए का मान बताइए, ए का मान कितना है 195, और बी का मान कितना है 30 गुना, क्यू का मान कितना है 6 प्लस, आर का मान कितना है 15। और यहाँ के बाद तो फिर एक बार और भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो बचा है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और ये 30 को यहाँ पर लिखेंगे, 15 दूना 30, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ए का मान हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। देखिए तो अब यहाँ पर आर का मान क्या हो गया है तो 0 हो गया है, तो इसीलिए ए का मान कितना है 30, फिर बी का मान कितना है 15 गुने, क्यू का मान कितना है तो 2 प्लस, और आर का मान कितना है तो 0 है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जिस स्टेप में आर का मान 0 होगा उसी स्टेप के बी को क्या कहेंगे तो एचसीएफ कहेंगे, मसा कहेंगे, महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि आर बराबर में 0 और बी बराबर में यहाँ पर 15, इसीलिए जो एचसीएफ होगा यानी किसका एचसीएफ तो 870 और 225 का कितना हो जाएगा, तो यही बी क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और इस तरीके से जो यह आंसर हो जाएगा। इसको आप कहीं अलग रफ कर सकते हैं या इसी को साइड में रफ लिख सकते हैं, कहाँ तो एग्जाम में बनाते हो। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसके लिए हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जब भी इस प्रकार से भिन्न के रूप में दे तो उसमें हर जो होता है यानी नीचे वाला, तो नीचे वाला का अभाज्य वर्णखंड निकालना है। यदि अभाज्य वर्णखंड में सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वह शांत होता है। लेकिन 2 आया और 2 के साथ कोई दूसरा आ जाए तब क्या होगा अशांत।
5 आए या 5 के साथ दूसरा आ जाए तभी क्या हो जाएगा, अशांत। लेकिन अगर 2 आए और 5 आए और इसके साथ कोई दूसरा है तभी क्या होता है, शांत होता है। तब क्या होता है, शांत। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर सिर्फ 2 रहेगा तब भी शांत, अगर 5 रहेगा तब भी शांत। 2 हो 5 हो और 2 और 5 के कोई अन्य 2 और 5 के साथ कोई अन्य संख्या हो तब भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन 2 हो और अन्य हो तब क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, 5 हो या कोई अन्य हो, 5 हो और इसके साथ कोई अन्य हो तभी क्या आपको याद रखना है, अशांत हो। और 2 और 5 नहीं हो, 2 भी नहीं हो और 5 भी नहीं हो। ठीक है, 2 भी नहीं हो और 5 भी नहीं हो, 2 भी नहीं हो और 5 भी नहीं हो तब क्या हो जाएगा, अशांत होगा। मतलब सीधे सीधे आपको ये याद रखना है कि अगर 2 रहेगा तभी शांत, अगर 5 रहेगा तभी शांत। 2 और 5 हो और इसके साथ ही साथ कोई अन्य संख्या हो, चाहे 3 हो 7 हो कुछ भी हो तभी क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन 2 हो और इसके साथ कोई अन्य हो तो अशांत हो जाएगा। 5 हो और इसके साथ कोई अन्य हो तो अशांत हो जाएगा। 2 और 5 नहीं हो, दोनों में से कोई नहीं हो तभी क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आइए हम इसको देखते हैं। चलिए, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इसी पर आधारित हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखने के बाद में 13 बटा में 343, तो किसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हर का। और हर कहाँ होता है, तो हर नीचे होता है। ठीक है, तो आइए 343 नीचे है, यही ना नीचे है, तो इसी का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये कितना बार में लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, और जो 2 और 3 से ना लगे तो 6 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 7 से चेक करते हैं। तो 7 चौका 28, ठीक है, बच गया 6, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 9 63, ठीक है, यानी 7 बार में लगेगा। 7 से लगेगा 49 बार, फिर 7 से 7, फिर 7 एकम 7। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 343 का स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 7 कौ बार होगा जी, तो 3 बार, तो 7 का पावर 3 गुने 1 का पावर 1, क्योंकि 1 भी तो है। तो इसके जो हम लोगों ने हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ना ही 2 है ना ही 5 है। तो जब 2 और 5 नहीं है, जब ना ही 2 हो ना ही 5 हो, तब क्या होता है, शांत क्या शांत होता है, तब होता है अशांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत। तो हम लोग भाग भी नहीं दिए, क्योंकि भाग देते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, समय भी लगता। ठीक है, और ये 5 नंबर के लिए है नहीं कि आप उसमें समय देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी 13 बटा 343 के अभाज्य यानी हर के अभाज्य गुणनखंड, हर यानी नीचे वाला के अभाज्य गुणनखंड में ना ही 2 है ना ही 5 है। इस तरह जो है यह संख्या जो है 13 बटा में 343 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं बल्कि अशांत संख्या। ठीक है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। आइए यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आइए अब इतना के बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 यानी प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो। तो इसमें 2 प्रकार को आपको पूछेगा, सबसे छोटी और दूसरा का टाइप ये हो सकता है कि सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, सबसे बड़ी संख्या पूछ ले। तो जब सबसे छोटी पूछेगा तब क्या करेंगे, तो निकालेंगे एलसीएम, और बड़ी पूछेगा तो निकालेंगे एचसीएफ।
जब छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम और जब बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ। चलिए इसका ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट मतलब ऊंचा। तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा तब क्या करेंगे, एलसीएम, और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तब एचसीएफ। आइए अभी इतना के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसमें बोला क्या है कि सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद में 16 दिया है, 20 दिया है और यहाँ पर 24 दिया है। तो इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि छोटी संख्या पूछा है तो एलसीएम निकालना है। तो छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए 16 और 16 का क्या होगा, तो देखिए 16 का 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 एकम 2, यानी 16 में 2 का पावर कितना बार, तो 2 का पावर 4 और 1 का पावर 1, फिर कितना का 20 का 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 एकम 5, तो 2 कितना बार है, 2 बार। तो 20 में है 2 का पावर 2 गुने 5 कितना बार 1, तो 5 का पावर 1 गुने 1 का पावर कितना 1। उसके बाद में कितना है जी 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 24। तो 2 कितना बार 3 बार है, तो 2 का पावर 3, फिर 3 कितना बार 1 बार, तो 3 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1। अब इतना के बाद ध्यान क्या देना है, देखिए कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि देखेंगे कौन कौन मिल रहा है और उसका सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो देखिए 2 का 2 2 मिल रहा है, तो इसमें 2, इसका 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 4 ये अधिक है, ठीक है, यानी एलसीएम में अधिक लिया जाता है, आपको मालूम भी है, पहले से पढ़े हैं। तो 2 का पावर 4 गुने, उसके बाद में 1 मिल रहा है, तो 1 का पावर 1, ठीक है, क्योंकि तीनों का 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, तीनों तो बराबर है, तो कोई 1 लिख लेंगे। उसके बाद में बच गया गुने 5 का पावर 1 बच गया ये, उसके बाद में ये बच गया गुने 3 का पावर 1। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, देखिए 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 गुने 1 गुने 5 गुने 3, 16 कम 16, 16 पचे 80 और 80 यानी 8 तिरका 24, 240। तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है, यानी वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो क्या है, तो यहाँ पर 240 है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 240 आंसर हो जाएगा, यही सबसे छोटी संख्या होगी। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें 4 ठो ऑप्शन दिया है। कितना ऑप्शन दिया है, 4 ठो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 2320 बटा में 99, ठीक है। उसके बाद में दिया है 2343 बटा में 100, फिर दिया है 2343 बटा में 999, फिर दिया है 2343 बटा में, चलिए 2343 बटा में 90। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोला है इसमें, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि 23.43 यानी इसको जो है P बटा Q के रूप में लिखना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए दशमलव हटाइए 1 लिख दीजिए, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, तो यहाँ पर नीचे में कितना 0 दे दीजिए 2 ठो, तो ये हो कितना गया 2343 बटा में 100, 2343 बटा में 100। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो
आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।